50% के टैरिफ, अमेरिका के प्यूनिटिव टैरिफ, सैंक्शंस के टैरिफ लग गए और भारत के व्यापार की बर्बादी का दौर शुरू हो गया। दूसरा, जीएसटी के अंदर जो चीटिंग करनी है सरकार को, वो जीएसटी की चीटिंग भी बहुत जल्दी करीब करीब 11 सितंबर के आसपास जब मीटिंग होगी उसमें संपन्न हो जाएगा कि कैसे आपको 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि हम आपको फायदा देंगे, आपका जीवन आसान करेंगे, आपके टैक्सेस कम कर देंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा पता लग रहा है कि उसमें एक पैसे की भी आपको राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सारी स्टेट्स उसका विरोध कर रही हैं। बोलती है आपको जो भी करना है करो, रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास महीने में 10 करोड़ आ रहे हैं तो 10 करोड़ आने चाहिए। आप उसको 5% बोलो, 10% बोलो, 12 बोलो, 18 बोलो, 28 बोलो, 40 बोलो, जो मन करता है करो, मुझे रेवेन्यू में कमी नहीं चाहिए। सो बैक टू स्क्वायर वन। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने के पुराने आदी हैं, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और न्यूज़ टाइम के अंदर एक आखिरी इसमें खबर होगी कि चाइना ने वाटर को एक वेपन बना लिया है, मेगा वाटर फॉर्म को, जो कि ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम बना रहा है और कुछ और जो डैम बन रहे हैं ब्रह्मपुत्रा पे और उनकी सहायक नदियों पर चाइना में, तिब्बत में, पूरी दुनिया के लिए एक किस्म से वो एक मुसीबत बन गया है। सबसे पहले आ जाते हैं उस जीएसटी की बात कर लेते हैं, जहां आपसे वादा किया गया था कि 5, 12, 18, 28 इनको खत्म करके अब सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब रहेंगे। बस यहीं से धोखा शुरू हो जाता है। आपको 5% और 18% कहा गया और 28% हटा दिया गया, लेकिन फिर आपकी पीठ के पीछे छुरी घोंपती जाती है और कहा कि नहीं नहीं, हम साथ में 40% वाला भी लेके आएंगे। बहुत लग्जरी गुड्स जो होते हैं ना, उसको हम 40% में रखेंगे। अब जैसे कि अगर आपने कोई सपोज करो 10 लाख की गाड़ी खरीद ली तो कहेंगे अच्छा 10 लाख की गाड़ी है, तो ये तो 18% वाली नहीं है, इसे हम 40% में रखेंगे, ऊपर से सेस भी मारेंगे आपके ऊपर। कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, जहां से चले थे वहीं पे। आप इस सरकार से अगर ये उम्मीद करते हैं, इस धोखेबाज सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये आपको सस्ते में गाड़ी या सस्ते में कोई और चीज दे देंगे, तो माफ कीजिएगा, इनके टैक्स में जो कलेक्शन में जो कमी आ रही है, कोई कमी नहीं आएगी। जो 1,80,000 के आसपास इनका कलेक्शन है ना, या 1,90,000 के आसपास जो कलेक्शन है एक महीने का एवरेज, वो आता रहेगा इनके पास। आप बेवकूफ बनते रहोगे कि अब सिर्फ 5%, 18% रह गया, क्योंकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो जमा कर लोगे ना अपना, वो दोगे नहीं ना उनको अल्टीमेटली, तो एक्स्ट्रा टैक्स तो आएगा ना आपके पास जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। अधिकतर चीजें जब 5% में आएगी तो आईटीसी खत्म हो जाएगा। आईटीसी खत्म हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, और फिर 40% का आपकी लूटने के लिए आ रहे हो, तो वो तो रॉबरी है, डकैती है ना वो तो। तो मोदी जी ने लाल किले से कहा 2 स्लैब होंगे, 5 और 18, ये नहीं बताया कि 40 भी होगा। तो एनडीए की सरकार ऐसे ही लोगों की पीठ में छुरी घोंपती है, पहले भी घोंपती आई थी, अब भी घोंपेगी। तो ये जीएसटी का जो भुलावा है ना, इस भुलावे में मत रहिए। सभी सरकारों ने कह दिया, और बीजेपी की सरकारों ने, कि आप जो मर्जी कर लो, हमारे टैक्स में कटौती नहीं होनी चाहिए, या जितना बढ़ोतरी हो रही है आप गारंटी दो कि हमको सेस के रूप में उसको आप ले कलेक्ट करके हमको दोगे, आप उसको, बात खत्म हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें साहब, इस सरकार की नीयत में धोखा लिखा है तो कोई क्या करेगा। न्यूज टाइम की अगली आइटम है 50% टैरिफ आज से शुरू हो गए। करोड़ों लोगों की काली दिवाली शुरू हो गई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, मरीज अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं मिलेगी, और साथ में करोड़ों लोगों की रोजगार चली जाएंगी, बल्कि चली गई हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि डायमंड हो, टेक्सटाइल हो, ऑलरेडी जॉब्स आर लॉस्ट, खत्म। और अगले आप हफ्ते, 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक आपके पास एक ही खबर आएगी, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए। सरकार परेशान हो जाएगी कि इसको कैसे, ये जो डैमेज हो रहा है इसको कैसे संभाला जाए। मोदी सरकार की जो मूर्खता थी अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के समझौते को ना करने की, आज हमारे गले की फांस बन गई। एक ऐसा लीडर जो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में जो एआई की दुनिया है,
आप 6-6 महीने से अमेरिका के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। हमारे मछुआरे जो 2 करोड़ थे, जो श्रिम्प भेजते थे, 22,000 करोड़ का माल, मर गए। लाल किले से क्या कहा था, मैं अपने मछुआरे भाइयों को मरने नहीं दूंगा, मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मछुआरे मर गए, खत्म हो गया, कहानी खत्म कर दी साहब। जो आदमी लाल किले की प्राचीर पे खड़ा होकर झूठ बोलता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए। अल्टीमेटली मछुआरों को कुर्बान कर दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कुर्बान नहीं कर सकता, उनके हितों का ख्याल रखूंगा। 3 ही तो फसलें थी उसमें, एक सोयाबीन, एक मक्का, एक कपास। कपास पे भारत सरकार ने छूट दे दी, 0% ड्यूटी कर दी। तो 1/3 तो बात मान लिया ना अपने किसान की, 1/3 बात तो आपने मान ली। अब 2 ही फसल बची हैं, एक सोयाबीन और मक्का। मोदी उस पर भी साइन करेंगे आज नहीं तो कल, जितनी मर्जी धांधलेबाजी कर लें। चीन की गोद में जाके आपको रास नहीं आएगा, चीन तो धोखेबाज है भैया जी, आप जो मर्जी कर लो। अमेरिका को छोड़ा तो ईयू भी तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, यूरोपियन यूनियन भी तुम्हारे से अलग हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो करोड़ों लोगों की अब काली दिवाली है, रोजगार चले गए, आप क्या करोगे? आपके हाथ में अब कुछ बचता ही नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूज़ टाइम की अगली खबर, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग के अंदर, चाइना ने अब ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बनाया है इतना बड़ा, जो 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा होगा। और एक बात तो बिल्कुल पक्की है वहां पर, और पक्की ये है कि कम से कम पानी को रोक के उस पानी को वो बॉम्ब की तरह यूज करेगा, बॉम्ब की तरह। और जब भी उसका मन करेगा पानी छोड़ेगा, और भारत का एंटायर अरुणाचल प्रदेश और आसाम पानी की चादर के नीचे होगा, पानी की चादर के नीचे होगा। मुझे लगता है कि हम जो शायद पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं इंडस वाटर को रोककर, वही चाइना हमारे साथ करेगा। और ब्रह्मपुत्र का पानी रोक के एक किस्म से कहा जाए तो हमें ही दरअसल नुकसान में पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और भी आई है कि इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 बार फोन मिलाया मोदी को, मोदी ने फोन नहीं उठाया, बात करने से इनकार कर दिया। जर्मनी के पेपर ने कहा है, जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन, नाम है FAZ, फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन, इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल के हफ्तों में कम से कम 4 बार ट्रंप ने मोदी से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की और मोदी ने हर बार कॉल लेने से इनकार कर दिया। भारत के गोदी मीडिया के अंदर एक खबर बड़ी प्रमुख है कि भारत ने अमेरिका को टके सा जवाब दे दिया, भारत ने अमेरिका को किनारे लगा दिया, भारत ने अमेरिका को सजा दे दी, भारत ने अमेरिका को बता दिया कि हम भारत है और तुम कुछ नहीं है। ठीक है भैया, अब जब अमेरिका वार करेगा ना अगला, तो भाई साहब फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आप सोचने वाली बात है साहब, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दरअसल मोदी बहुत गलत जगह पंगा ले बैठे हैं। उन्हें लगता था कि ये कोई बकरी का बच्चा है ट्रंप, यानी कि अमेरिका, और मैं उसको पलटवार कर सकता हूं। अब जो भी है, पलटवार तो कर दिया मोदी ने, अब उसका खामियाजा तो हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। मोदी का क्या है, मोदी का कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं जाएगा। मोदी सरकार की बेवकूफियों की सजा अब 140 करोड़ लोग भुगतेंगे। मोदी ने अपना दोस्त चुन लिया, दोस्त का नाम शी जिनपिंग है, चाइना है। एक धोखेबाज को अपना दोस्त चुनना मोदी को रास आता है, लेकिन EU के बिना और अमेरिका के बिना तो इंडिया की इकॉनमी नहीं चलती ना भैया। डॉलर के बिना तुम्हारी बात कैसे आगे बढ़ेगी, सोचने वाली बात है ना। जर्मन अखबार ने जो ये खबर दी है, ये वास्तव में ये एक किस्म से सनसनीखेज है। लेकिन अब जो भी है, जैसा भी है, अब तो इंडिया ने जवाब दे दिया। अब इंडिया ने फैसला कर लिया कि अमेरिका के साथ मुझे दोस्ती नहीं रखनी है, अमेरिका भाड़ में जाए। अच्छी बात है, जैसा भी होगा, जो भी होगा। लेकिन हाँ, रिश्तों में अब जो दूरियां पैदा हो गई हैं, जो खटास पैदा हो गई है, अब उसका मुड़ जाना बहुत मुश्किल है। इसका अंत कहाँ होगा, कभी आपने सोचा है? तो मैं आपको बता दूं,
अब जब तक ट्रंप मोदी को उसकी पोस्ट से हटवा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटवा नहीं देंगे, तब तक भाई साहब ये टैरिफ रहेंगे और ये टैरिफ और बढ़ेंगे। ये 50% तक सीमित नहीं रहेंगे। अभी और चोट मारेगा अमेरिका, भारत को और ज्यादा सैंक्शन लगा के चोट मारेगा, जीना मुहाल कर देगा।